डियर स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल एक बार फिर लेकर आया हूँ मैट्रिक्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के बारे में, जिसमें कुछ संक्षिप्त परिचय देखते हैं क्या है। सबसे पहला है आव्यूपर संक्रियाएं। 3 संक्रिया आपको दी मिलेगी। जो सवाल होंगे 3.2 के अंदर, उसमें 3 संक्रियाओं पर सवाल हैं। योग संक्रिया पर, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, और अगला है गुणन संक्रिया पर। कि योग संक्रिया मैट्रिक्स पर कैसे लगती है, ध्यान रखना है। योग संक्रिया में यदि कोई 2 मैट्रिक्स है ए व बी, 2 मैट्रिक्स दी हो, वो योग के लिए अनुकूलनीय कब होगी? जब इनका क्रम समान हो, ये समान क्रम की हो। यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी योग संक्रिया पर अनुकूलनीय तब है जब ए व बी के क्रम समान होने चाहिए। तो यदि ये समान क्रम की है तो उस पर योग संक्रिया लग जाएगी। यदि ये योग संक्रिया लगाते हैं तो प्राप्त आव्यूह भी एक समान क्रम में ही प्राप्त होगा। जिस क्रम में मैट्रिक्स दी उसी क्रम में प्राप्त होगा। अगला है व्यवकलन। ऐसे कैसे व्यवकलन है? जैसे योग संक्रिया वैसे की वैसे व्यवकलन है। यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी समान क्रम की हो तो उनका व्यवकलन भी एक आव्यूह होता है और वह भी समान क्रम का होता है। अगला है गुणन का। आप पता है गुणन करेंगे तो 2 मैट्रिक्स चाहिए, ए और बी। यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होती है, कब? जब ए का स्तंभ और बी की पंक्तियां दोनों आपस में समान हो। गुणन का नियम क्या है कि ए और बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होती है जब ए की स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे समझना, यदि ए बराबर आपको दे रखा है A11, 12, 21, 22, आप पता है ये 2 गुणा 2 की है। 2 इसमें पंक्ति और 2 इसमें स्तंभ। बी आपने मान लिया B11, 12, 13, 21, 22, 23। कितने बाई कितने की है? 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये है 2 गुणा 3 की। इन दोनों को देखें तो आपको पता है इसका क्रम क्या है। ए का 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, और बी का क्रम क्या है? 2 गुणा 3। ये तो आपकी कहलाती है पंक्ति और ये क्या है? स्तंभ। तो आपसे मैंने कहा ए का स्तंभ ये रहा, बी की पंक्ति ये रही, ये दोनों कैसी है? समान। तो ही गुणन संभव है, अन्यथा गुणन संभव नहीं है। तो आप पता है जब ए बी करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त तो मैट्रिक्स बची हुई कौन सी है? 2 गुणा 3 की प्राप्त होगी। तो बची हुई मैट्रिक्स यानी गुणन मैट्रिक्स आपकी 2 गुणा 3 की प्राप्त हो जाएगी। यदि A11 2/2 की है और ये B मैट्रिक्स 2/3 की है, तो ए बी का जो मान आएगा वो 2 × 3 क्रम के रूप में होगा। अगला है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसी मैट्रिक्स जैसे
ए बराबर माना 1 2 3 4, 2 इंटू 2 किया। आपको इसका परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त को लिखते हैं ए का ट्रांसपोज या लिखते हैं ए के ऊपर डैश का चिन्ह। आप पता है परिवर्त मैट्रिक्स क्या है कि इसमें दो तो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं। परिवर्त मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। तो पंक्ति कौन कौन सी है? 1 और 2, इसको स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है 3 और 4, इसको स्तंभ बना दिया। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स। इसका क्रम देखें तो क्या आएगा? 2 गुणा 2। अर्थात यदि ये m इंटू एन के क्रम की है, यदि कोई मैट्रिक्स A m इंटू एन की है, तो B जो आपकी प्राप्त होगी, A का जो ट्रांसपोज प्राप्त होगा, उसका क्रम कौन सा होगा? स्तंभ आगे होगा और पंक्ति बाद में होगी। इसका मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। अगला, सममित एवं विषम सममित। सममित आव्यूह क्या है? यदि एक वर्ग आव्यूह A, ये वर्ग आव्यूह होता है, सममित आव्यूह कहलाता है यदि केवल और केवल यदि A बराबर क्या हो? A का ट्रांसपोज हो। तो ध्यान रखना है Aij बराबर क्या होगा? Abi। इसका मतलब A बराबर A का ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज है करें तो वो दोबारा से ही क्या प्राप्त हो जाए? A प्राप्त हो जाए, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है? सममित। और ये की यही परिभाषा है। केवल क्या है कि एक वर्ग आव्यूह A यदि और केवल यदि A का यदि ट्रांसपोज निकालें तो वो माइनस के साथ में A को प्राप्त कर जाए, तो वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है? विषम सममित कहलाती है। Aij बराबर क्या होता है? विषम सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है? एक वर्ग आव्यूह A यदि और केवल यदि A का यदि ट्रांसपोज निकालें तो वो A के बराबर आए, लेकिन चिन्ह देगा माइनस का, यानी माइनस A के बराबर आए, तो ये कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। Aij बराबर होता है माइनस के चिन्ह के साथ Aj। यहां देखना है, यदि मैं I के स्थान पे 1 रखूं और J के स्थान पे भी 1 रखूं तो क्या आएगा? यहां से A11 बराबर माइनस A11। इसका पक्षांतरण किया A11 प्लस A11 इक्वल टू 0। कितने हो गए? 2A11 बराबर 0। A11 का मान क्या आया? 2 का भाग 0 में दिया 0। अर्थात A11 जैसे समझे A11 12 13 21 22 23 31 32 33। आप पता है ये 11 है, 22 33, ये अवयव क्या आएंगे? इसमें 0 आएंगे, इनके मान क्या होंगे? 0 होंगे। इसका मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? 0। कौन सी मैट्रिक्स के अंदर? विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर, जो कि लिख रखा है। विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के समस्त यानी सभी अवयव शून्य होते हैं। यहां देखें Aij बराबर होता है माइनस Aj। यदि I का मान 1 रखे, J का मान 1 रखे, तो यहां होगा A11, इधर रखा माइनस A11, इसका पक्षांतरण किया, ये हो गया 2A11 बराबर 0। A11 का मान निकाला, क्या आ गया? 0। यदि 2 रखें तो ये 22 हो जाएंगे दोनों, वो इसका मान क्या आएगा? 0। अतः विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो ध्यान रखना है A प्लस AT करें तो ये भी एक कैसी मैट्रिक्स होती है? सममित मैट्रिक्स होती है। या A माइनस AT रखें तो ये कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होती है? विषम सममित। A का ट्रांसपोज करें फिर इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब इसका परिवर्त मैट्रिक्स, फिर परिवर्त मैट्रिक्स का भी परिवर्त मैट्रिक्स करें तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? मूल आव्यूह प्राप्त होता है A।
एक्स्ट्रा वाली है 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए मैट्रिक्स आपको दी है, बी का मान दिया है, आपसे पूछा है ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करो। तो सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी। देखो मैंने अभी आपको क्रम गुणन जोड़ का नियम बताया योग का, कि दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। तो आप पता है इसमें 2 इसमें पंक्ति हैं, 3 इसमें स्तंभ हैं। 2 इसमें पंक्तियां हैं, 3 इसमें स्तंभ है। दोनों का क्रम कैसा है? समान। तो इसका योग संभव है। दोनों का योग करेंगे। ए का मान रखा -3 1 2 -4 1 7 प्लस बी की वैल्यू रखी 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों का जोड़ करना है। ध्यान ये रखना है संगत अवयव के साथ में जुड़ेगा। संगत अवयव को जोड़ना है। -3 का संगत कौन है? 3। दोनों को जोड़ा, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, जुड़ के कितना आया? 0। 2 में जोड़ा 5, 2 और 5 7। 1 प्लस -2, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे -2 में से 1 गया, कितना बचा? -1। 1 में से 1 गया 0, -4 + 4 0 7 -2 कितना बचा? 7 में से 2 गया तो 5। ये तो a प्लस बी आए। अगला है आपका a माइनस बी। a में से b घटाना है। a आपको दिया है -3 2 1 1 -4 7 माइनस b का मान दिया है 3 5 -2 -1 4 -2। इस चिन्ह को भीतर गुणा कर देते हैं, जिससे जोड़ने में क्या रहे? आसानी रहे। -3 2 1 1 -4 7, यहाँ प्लस कर दिया, माइनस का भीतर गुणा। ये माइनस का 3 होगा, ये माइनस का 5, माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 माइनस का 4 से किया -4 माइनस माइनस +2। जोड़ने में आसानी रहेगी। a माइनस बी बराबर क्या आया? जोड़े -3 और -3 -6 +2 -5 कितना हो गया? -3। 1 में जोड़ा 2 कितना हो गया? 3। 1 में जोड़ा 1 2 -4 में जोड़ा -4 कितने हो गए? -8 प्लस का 7 और प्लस का 2 जुड़ के कितना हो गया? 9, जो कि अपन के क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। a प्लस बी का मैट्रिक्स दे रखा है और a माइनस बी मैट्रिक्स में दिया है। मान a मैट्रिक्स का चाहिए और b मैट्रिक्स। a और b के मान पूछे। सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। यहाँ देखेंगे प्लस का a b है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखें प्लस का b और यहाँ देखें माइनस का b, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 + 2 से। यहाँ से क्या आया? a + b बराबर -7 2 0 -5, और यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या है? 3 -2 0 3। जोड़ने पर ये तो कट गया, ये कितना आया? a और a 2a। जोड़े इन दोनों को तो आप पता है यहाँ से क्या आया? -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3 2a बराबर। जोड़ें -7 + 3 कितना बचा? -4। 0 में -2 जोड़ा -2, 2 में 0 जोड़ा 2, -5 में +3 किया -2। वैल्यू निकालनी है एक ही, 2 का क्या देंगे इसमें? भाग 1/2 -4 2 -2 -2। हल करेंगे इसको तो a बराबर क्या आएगा? 2 का भाग दें तो -2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 2 का भाग दिया -1, 2 का भाग दिया -1।
ये तो किसका मान आया, मैट्रिक्स ए का। बी का मान निकालना है तो रख दिया समीकरण नंबर 1 में, तो यहां लिख दिया समीकरण 1 में मैट्रिक्स ए का मान रखने पर तो बी बराबर क्या आएगा, बी का मान निकालना है, ए का पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा, क्या आएगा -7 0 2 माइनस का 5 माइनस का कौन आया ए, बी का पक्षांतरण कर दिया, ए की वैल्यू रखेंगे यहां से, बी बराबर -7 2 0 माइनस का 5 -2 -1 +1 -1 जोड़ें तो क्या आएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे, माइनस का 7 माइनस माइनस +2 2 प्लस का 7 माइनस का घट के कितना आ गया माइनस का 5 माइनस माइनस +2 +1 में 0 जोड़ा 1 2 प्लस का माइनस का 1 2 में से 1 गया 1 माइनस का 5 माइनस माइनस +1 -5 में से प्लस का 1 गया माइनस का 4, जो कि इस मैट्रिक्स का मान है। बी मैट्रिक्स का मान ये होगा और ए मैट्रिक्स का मान ये होगा। प्रश्न तीसरा, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दिया है, सी का मान पूछा है और आपको समीकरण दिया है a + 2b = c = 0। तो यहां से c का मान निकालें, चूंकि आपको दिया a + 2b + c = 0, c का यदि मान निकालें तो a का पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस का a, 2b का पक्षांतरण करेंगे माइनस का 2b, c बराबर a की वैल्यू रखेंगे माइनस, a की वैल्यू कितनी है, पहली पंक्ति में 1 3, दूसरी पंक्ति में 2 1, तीसरी पंक्ति 3 -1 -2, b की वैल्यू रखेंगे पहली पंक्ति 2 1, दूसरी 1 2, तीसरी -1 0। इसमें माइनस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 -1 माइनस का 3 और माइनस माइनस +1 प्लस 2 का भी मैंने -2 का भी भीतर गुणा कर दिया, तो -2 का किया माइनस का गुणा किया माइनस का 4, -2 का 1 से किया माइनस का 2, -2 का 1 से किया माइनस का 2, -2 का 2 से किया -4, -2 का +1 से -1 से किया तो प्लस का 2, -2 का 0 से करेंगे 0, दोनों को जोड़ करेंगे, संगत अवयव जोड़ेंगे, -1 -4 माइनस का 5, -3 -2 माइनस का 5, -2 माइनस का 4, -1 -4 माइनस का 5, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 और 0 को जोड़ा प्लस का 1, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। चौथा, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, 3a² - 2b निकालना है। a² का मतलब है a का गुणा a से करना है। मैंने अभी गुणन का नियम बताया, a जो मैट्रिक्स है ये कितनी है, 2 इसमें पंक्ति है और 2 इसमें स्तंभ है, 2 बाई 2 की। आपको निकालना है a का स्क्वायर, इसका मतलब a का गुणा a से करना है। तो a की मैट्रिक्स होगी वो 2 गुणा 2 की है, और ये जो आपका क्रम है इसका क्रम भी कितना है, 2 गुणा 2 है। तो मैंने आपको बताया कि पंक्ति A है, इसका तो क्या चाहिए स्तंभ, जो मैट्रिक्स A है इसका तो स्तंभ चाहिए, और जो दूसरी वाली है उसका क्या चाहिए, पंक्ति चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, समान, तो ही इसका गुणन संभव है, अर्थात इसका गुणन संभव है। आप पता है यदि ये गुणन संभव है तो ही आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालना है a², a का गुणा a से करना है। तो a² बराबर क्या आया, a मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 3 2, a 2 -1 3 2। गुणन का नियम क्या है, जैसे कोई 2 मैट्रिक्स है तो उसका पंक्ति से
स्तंभ का गुणा करेंगे जोड़ करके, A1 1 2 2 1 2 2। यदि कोई मैट्रिक्स है B1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, आप पता है ये है 2 गुणा 3 की और ये है 2 गुणा 2 की। तो आप पता है ये और ये दोनों कैसे हैं? समान, गुणन संभव है। गुणन का नियम क्या होता है? पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं और जोड़ कर लिखते। संगत अवयवों का संगत अवयवों से गुणा करना है और योग करके लिखना है। जैसे पहली पंक्ति आपकी ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, जोड़ करेंगे, गुणा करके जोड़ करेंगे। 2 का 2 से गुणा किया 4, दूसरा अवयव दूसरे से गुणा होगा, 3 से गुणा किया माइनस का 3 लिख दिया। पहला स्तंभ होते ही दूसरे पे पहुंचेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 का -1 से गुणा किया -2, -1 का 2 से गुणा किया -2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, 2 का 3 से गुणा करेंगे +6, 3 का -1 से गुणा किया -3, 2 का 2 से गुणा किया 4। A² बराबर क्या आया? 1 12, -2 -2 -4 -3 + 4 प्लस का 1, ये तो क्या आया? A²। अपन को निकालना है क्या? 3A² माइनस का 2B 2B सॉरी। तो यहां से निकाला 3A² माइनस 2B बराबर 3 गुणा A² की वैल्यू रखेंगे 1 -4 12 1 -2, B की वैल्यू आपको दी है 0 4 -1 7, क्या आया यहाँ से? 3A² माइनस 2B। 3 का गुणा कर दिया, 3 12 तिया 36, 3 चौके 12, 3 एकम 3 प्लस -2 का गुणा 0 से किया 0, -2 का 2 4 से किया -8, -2 का -1 से किया +2, -2 का 7 से किया 14, माइनस दोनों को ऐड करेंगे। 3 में 0 जोड़ा 3, -12 में -8 जोड़ा -20, 36 में 2 जोड़ा 38 और 3 में -14 जोड़ा तो माइनस का 11, जो कि आपका मान है 3A² माइनस 2B, जो कि सवाल ने पूछा है। सीधा सा है। अगला प्रश्न है 5वां। ए मैट्रिक्स दिए, बी दिए, सिद्ध करना AB बराबर BA है क्या। वैसे देखें तो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 2 तो इसमें पंक्ति है और 4 इसमें स्तंभ है। पंक्तियों की संख्या 4, स्तंभों की संख्या 2। तो क्रम देखें 4 यहाँ 4 यहाँ, इसका मतलब A का B से गुणन तो संभव है। A का B से गुणन संभव है क्योंकि A का जो मान है वो 2 × 4 का है और B का मान है वो 4 × 2 का है। तो ये गुणन क्या है? संभव है। लेकिन यदि BA निकालें तो B का जो क्रम है वो कितना है? 4 × 2, और A का जो क्रम है वो कितना है? A का क्रम 2 × 4, ये भी 2 और ये भी कितना है? 2। इसका मतलब इसका भी गुणन संभव है, लेकिन दोनों गुणन कभी भी बराबर नहीं होते। क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले निकाले AB, A का B से गुणा। देखना है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं। 0 1 2 3 3 2
1 0, B 0 3 1 2 2 1 3 0। गुणन का नियम है पंक्ति का गुणा स्तंभों से करते हैं, तो पहले 0 का गुणा 0 से करेंगे, पहले स्तंभ से कर रहे हैं, क्या आया 0। 1 का गुणा 1 से किया +1, 2 का गुणा 2 से किया +4, 3 का गुणा 3 से किया +9। पहला स्तंभ हो गया, दूसरे पे पहुंचेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 0 का 3 से गुणा किया 0, 1 का 2 से गुणा किया 2, 2 का 1 से गुणा किया 2, प्लस 3 का 0 से गुणा किया 0, 3 का 0 से गुणा किया 0, 2 का 1 से गुणा किया 2, 1 का 2 से गुणा किया 2 और 0 का 3 से गुणा किया 0। दूसरे स्तंभ पे पहुंचेंगे, 3 का 3 से गुणा किया 9, 2 का 2 से गुणा किया 4, 1 का 1 से गुणा किया 1 और 0 का 0 से गुणा किया। तो AB का जो मान आया वो जोड़ेंगे, 9 और 1 10 और 4 14, 2 और 2 2 और 2, 9 और 1 10 और 4 14। ये तो क्या है, AB की वैल्यू है। मान निकालना है BA का। B का मान दे रखा है 0 3 1 2 2 1 3 0 और A का मान दिया है 0 1 2 3 3 2 1 0। गुणन देखना है इसका। पंक्ति का स्तंभ से 0 का 0 से गुणा करेंगे 0, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, तो क्या आया 0 + 9। पहला स्तंभ हो गया, दूसरे पे पहुंचेंगे। 0 का 1 से गुणा किया 0, 3 का 2 से गुणा किया 6, 0 + 6। तीसरे स्तंभ पर 0 का 2 से गुणा किया 0, 3 का 1 से गुणा किया 3, तो 0 + 3। 0 का 3 से गुणा किया 0, 3 का 0 से गुणा किया 0, 0 + 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 0 से किया 0, 2 का 3 से गुणा किया 6, 0 + 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले का पहले से गुणा किया 1 का 1 से 1, 2 का 2 से किया 4, यह आ गया 1 + 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का 2 से गुणा किया 2, 2 का 1 से गुणा किया 2, तो यह आ गया 2 + 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, 1 का 3 से गुणा किया 3 और 2 का 0 से गुणा किया 0, तो यह आ गया 3 + 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 0 से किया 0, 1 का 3 से गुणा किया 3, तो यह आ गया 0 + 3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 1 से किया 2, 1 का 2 से किया 2, यह आ गया 2 + 2। तीसरे स्तंभ पे पहुंचेंगे, 2 का 2 से किया 4, 1 का 1 से किया 1, तो यह हो गया 4 + 1। तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 2 का 3 से किया 6, 1 का 0 से किया 0, 6 + 0। चौथी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 0 से किया 0, 0 का 3 से किया 0, तो यह आ गया 0 + 0। दूसरे स्तंभ पे 3 का 1 से किया 3, 0 का 2 से किया 2, तो यह आ गया 3 + 0। 3 का 1 से किया 3 आया, प्लस 0 का 2 से किया 0 आया। तीसरे स्तंभ पे पहुंचेंगे, 3 का 2 से किया 6, 0 का 1 से किया 0, 6 + 0। चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ, 3 का 3 से किया 9, 0 का 0 से किया 0, तो यह आ गया 9 + 0। आंसर क्या आया, BA बराबर 9 6 3 0 6 4 और 1 5 2 और 2 4 3 और 0 3, 3 में 0 जोड़ा 3, 2 और 2 4 4 और 1 5 6 और 0 6, 0 में 0 जोड़ा 0, 3 में 0 जोड़ा
3, 6 में 0 जोड़ा 6, 9 में 0 जोड़ा 9। आपको देखना है यह क्रम कितना है। 4 तो इसकी पंक्ति है, 4 इसमें स्तंभ है। इसमें देखें यदि ए बी का 2 इसमें पंक्ति है, 2 इसमें स्तंभ है, आप पता है गुणन दोनों की बराबर नहीं है। अतः यहां से सिद्ध होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो। ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी ए। ऊपर भी अपने देख लिया, यदि डायरेक्ट यदि इसको दें तो ए बी का जो क्रम था ए था 2/2 का, ए था 2/4 का यानी 2/4 का, बी था 4/2 का। ये दोनों कैसे थे, समान। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो 2/2 में होगा। ये यहां से बता रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 2/2 का है। आपने बी ए निकाला तो बी की क्रम क्या है, 4 × 2 का। ए का क्रम क्या है, 2 × 2 का, 2 × 4 का। ये 2 और 2 बराबर, स्तंभ और पंक्तियां बराबर। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा बी ए वो किस में होगा, 4 × 4 में। तो बी ए आपने निकाला, इसका प्रोडक्ट कितना आया, 4 × 4 में। अर्थात दोनों का गुणन संभव तो है लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है। अतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा।